Hello everyone, I welcome you all to the Study Score and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू है इस चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and share this video with all your friends. Let's get started. सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश यू ऑल मेरी क्रिसमस एंड मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा पीस ऑफ केक हमारी साइड से भी खा लो. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट योर इंडियन कोस्ट गार्ड. अब देखो ये न्यूज़ आपकी रेड सी से रिलेटेड है. हमने ये टॉपिक डिस्कस कर चुका है बट पीपल हैव मिस्ड इट, तो एक बार और थोड़ा सा क्विक रिविजन दे देना है व्हाट इज हैपनिंग इन द रेड सी. सो रिसेंटली देखा गया है येमन में आपकी दीज आर दी हाउथी कंट्रोल रीजन और इसे हम बोलते हैं दी हाउथी रेबल्स और द मिलिटेंट्स एंड दे आर बेसिकली योर शिया मेजोरिटी. एंड इजराइल गाजा में जो आपकी फाइट चल रही है अभी वॉर के टाइम पे, दे आर सपोर्टिंग गाजा. एंड सिंस गाजा बहुत ज़्यादा आपकी ट्रबल्ड है, सो इन्होंने डिसाइड किया है कि अगर गाजा ट्रबल्ड है तो हम पूरे वर्ल्ड को आपके ट्रबल करेंगे. वो कैसे? ये जो रेड सी का जो लोकेशन है, यहाँ से जो भी आपकी शिप्स पास हो रही हैं उस पर ये अटैक्स कर रहे हैं. कैसे? एरियल अटैक्स करे जा रहे हैं थ्रू ड्रोन्स. ओके, सो ये देखा जा रहा है. इसकी वजह से टू स्टॉप दैट और टू काउंटर दैट यूएस ने अपना एक ऑपरेशन निकाला है. तो ऑपरेशन इज नोन एज योर प्रोस्पेरिटी. ओके, इट्स प्रोस्पेरिटी गार्डियन. ये इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है इन ऑर्डर टू काउंटर दैट. ओके, सो ये पूरी न्यूज़ थी, हमने रिवाइज करवा दिया आपको. अब मेन पे आ जाते हैं. सो रिसेंटली क्या हुआ है, एक जो टैंकर था आपका विच हैड इंडियन क्रू ऑन इट, उसको भी अटैक किया गया है. अब अटैक हुआ है तो उसे सेव करने कौन जाएगा? आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जाएंगे. सो हम यहाँ पर जो आपकी इनटेक होनी चाहिए शुड बी अबाउट द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड वी आर गोना डिस्कस दैट. सो पहली बात, योर आईसीजी और द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1978 में एस्टैब्लिश हुए थे बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978. ओके, इट्स एन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स ऑफ इंडिया. ये 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट पे है आपकी चाइना यहाँ पर. ओके, and this is basically is an armed force search and research and maritime law enforcement agency है और ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है. ये हेडक्वार्टर्स है इसका आपका न्यू दिल्ली में. Okay, the concept of forming this ICG came into being after the 1971 war. जब आपकी इंडो पाक वॉर हो रही थी उसके टाइम पर ये आइडिया कंसीव हुआ था कि हमें एक कोस्ट गार्ड की नीड है, हमें एक यूनिट बनानी चाहिए. एंड द ब्लूप्रिंट फॉर द मल्टी डायमेंशनल कोस्ट गार्ड वाज कंसीव्ड बाय द विजनरी रुस्तम जी कम्युनिटी. ओके, ये वो रुस्तम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, सो होल्ड योर थॉट्स देयर. ओके, दिस इज अ डिफरेंट कम्युनिटी एंड ये कमिटी का भी नाम आप याद रखिएगा एज इट इज. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. अब ये हमने डिस्कस कर लिया है. मैप की लोकेशन जरूर देखो, एक बार और रीड कर लेना आप. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट केरला. सो केरला में रिसेंटली देखो एक फोक थिएटर आर्ट फॉर्म की बात की गई है. यहाँ पर ये नेम इंपॉर्टेंट है आपकी. द नेम इज छवितुनाथ कम परफॉर्मेंस. ओके, ये नाम याद रखिएगा. और सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ केरला, हम केरला के डांस फॉर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट में देखो इसके पे आपके क्वेश्चन आ ही जाते हैं. ओके, सो देयर इज कथकली, कथकली याद रखिएगा. मोहिनी अट्टम है आपका. देन देयर इज कुलकानी. ओके, कलायरी पट्टू, कलायरी पट्टू इंपॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट की फॉर्म में होता है आपका. ओके, सो ये सब आप याद रखिएगा. ओके, बाकी ये सारे हैं, ये भी रीड कर सकते हो. देयर आर मोर देन 50 डांस फॉर्म. ओके, फोक डांस फॉर्म्स, वो सब नहीं याद कर सकते बट जो मेन है वो जरूर याद रखिएगा. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं अबाउट स्पोर्ट्स. आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में रिसेंटली देखो क्या हुआ है, इंडियन विमेन टीम ने हिस्ट्री बनाई है. दे हैव वन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो दिस वाज अ ग्रेट विन एंड दिस हैपेंड आफ्टर 64 years जब मेन टीम हैड वन. ओके, एंड जब द मेन टीम वन इट वाज कैप्टन बाय जी रामचंद्र. ओके, सो ये याद रखिएगा. मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं हमारे सीए पार्ट पे. सो फर्स्टली द इंडियन स्किल रिपोर्ट ऑफ 2024. सो ये स्किल रिपोर्ट रिलीज हुई है आपकी 2024 में. दैट्स कॉल्ड द इंडियन स्किल रिपोर्ट. इसने आइडेंटिफाई किया है स्टेट दैट इज मोस्ट प्रेफर्ड फॉर वर्क. सो कौन सी स्टेट है जिसे मोस्टली प्रेफर किया जाता है फॉर वर्किंग? सो दैट स्टेट इज योर केरला. ओके, केरला चूज हुई है. नेक्स्ट आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज. अब ये प्राइज रिसेंटली दिया गया है फॉर एन ऑथर फॉर हर कलेक्शन ऑफ पोइट्री की कलेक्शन है उनकी, जिसके लिए उन्हें प्राइज दिया गया है. नेम ऑफ द कलेक्शन इज सॉल्ट एंड पेपर. नाम है सॉल्ट एंड पेपर एंड द ऑथर इज सुकृता पॉल कुमार.
ओके, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो और यहाँ पर उनकी इमेज है, दिस इज हर। सो ये आपका जो अवार्ड था और दिस प्राइज, दिस लिटरेसी प्राइज वाज फाउंडेड इन 2018, सो रीसेंट है एंड शी इज द 8th पर्सन टू विन इट। ओके, 2018 में फाउंड हुआ था बाय यूएस बेस्ड पब्लिशर, द नेम इज पीटर बंडालो। ओके, एंड द नोबेल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी, okay, he has also been awarded with the Rabindranath Tagore Literacy Prize for social achievement. So देखो, आपको पता है फिर लिटरेसी प्राइज में पोइट्री कलेक्शन सॉल्ट एंड पेपर के लिए दिया है सुकृता पॉल को, एंड फिर द सोशल अचीवमेंट की कोटे में किसे दिया गया है, अभिजीत बैनर्जी को। ओके, सो ये नाम भी आप याद रखिएगा। Moving forward, women empowerment के ऊपर, so she was a prominent figure, look at her, here she is, okay, so she is a prominent figure in advocating for women rights, इन्होंने women right के लिए काफ़ी advocate किया है, fight की है, okay, and she has recently passed away, the name is Dr. V. Mohini Giri, ये इनका name है, okay, and she has served as a chair of your National Commission for Women, इन्होंने National Commission of Women के लिए chair किया है इन्होंने, ठीक है, plus she also founded 1972 में इन्होंने फाउंड की थी आपकी वॉर विडोज एसोसिएशन, डेडिकेटेड टू सपोर्ट वुमेन फॉर हु हैव लॉस्ट देयर स्पाउसेस इन वॉर, उन वुमेन की हेल्प करने के लिए, प्लस इनको आपका पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था इन 2007 में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट जूट फार्मर्स। सो इनके लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली फॉर जूट फार्मर्स। स्पेसिफिकली ये जो आया है इनिशिएटिव दैट्स फॉर जूट फार्मर्स, और उन्होंने ऐप लॉन्च किया है। द नेम ऑफ द ऐप इज पाथ मित्रो ऐप। ओके, दिस इज पाथ मित्रो ऐप, नाम याद रखिएगा। इट इज डेवलप्ड बाय द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने ये ऐप डिजाइन किया है, बेसिकली डेवलप किया है, एंड द एप्लीकेशन इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग असेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएसपी, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, प्लस एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स। एग्रोनॉमी बेसिकली आपकी साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मैनेज कैसे करें, प्लस क्रॉप की प्रोडक्शन आप कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में भी इन्हें हेल्प करेगी थ्रू दिस। ओके, इंडिया आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और उसको फॉलो करता है फिर बांग्लादेश और चाइना। ठीक है, ये आपका खारिफ क्रॉप है, ये भी याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बहुत बार आपका। ओके, दिस इज ऑल्सो योर गोल्डन फाइबर भी कहते हैं इसे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ITTF फाउंडेशन। अभी जो फाउंडेशन है आपकी, दिस इज रिलेटेड टू योर TT, टेबल टेनिस से रिलेट करती है ये आपकी, और इसमें एक इंडियन पर्सन ने गवर्निंग बोर्ड ज्वाइन किया है एज मेंबर ऑफ दिस ITTF फाउंडेशन। ओके, एंड दैट मेंबर, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज वीता दानी। देखो वीता दानी ये नहीं आपकी इमेज में। सो इन्होंने गवर्निंग बोर्ड ज्वाइन किया है आपका। ये जो आपकी फाउंडेशन है वो एस्टैब्लिश हुई थी आपकी 2018 में by this ITTF to attract more people to the sports section, तो ज़्यादा लोग ताकि प्रमोट करें स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स में ज्वाइन करें। देखो मानिका बत्रा का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शी इज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, ये भी आपकी टेबल टेनिस से एसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अबाउट द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव। देखो अब ये जो सिंपोजियम हुआ था इसका 8th एडिशन कंडक्ट हुआ है रिसेंट में। अब ये कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था आपका थाईलैंड बैंकॉक में कंडक्ट हुआ था। सो ये एज इट इज याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी करंट में जो 25th आपके चीफ ऑफ नेवी हैं उनका नेम इज एडमिरल आर हरी सिंह, नाम याद रखिएगा। प्रेजेंट वाइस चीफ ऑफ नेवी हैं आपके वाइस एडमिरल SJ सिंह। दोनों नेम्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अबाउट नेशनल कंज्यूमर डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 24th December, लाइक वी सेलिब्रेटेड इट येस्टरडे। ओके, 1986 में आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चीज 6 फंडामेंटल राइट्स हैं फॉर कंज्यूमर, वो याद रखिए। देखिए, द राइट टू सेफ्टी, द राइट टू चूज, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू सीक रीएड्रेसल एंड द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं कंज्यूमर्स की, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेली लाइफ में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए एज अ कंज्यूमर। देन देखो, इसको कंफ्यूज मत करना आप वर्ल्ड कंज्यूमर डे से। वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपका बनता है March 5th को। ओके, और नेशन वाइज हम अपना कब बनाते हैं, December 24th को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब रिसेंटली एक इंस्टीट्यूशन ने बॉटनी से रिलेटेड इन्होंने एक अनअर्थ किया है एक नया बैक्टीरिया विच इज कैपेबल ऑफ इनहैंसिंग प्लांट ग्रोथ। सो प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए एक बैक्टीरिया इन्होंने
अनर्थ किया है, ओके। एंड इन्होंने नेम रखा है उन्हें ऑन रविंद्रनाथ टैगोर के नेम पे इन्होंने नेम रखा है, एंड द नेम दे हैव गिवन इज पटनाउ टगोरी, ये इन्होंने नाम रखा है, ओके। उनका मन है जो नाम रखे वो। और ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये बैक्टीरिया फाइंड किया है, प्लस उसका नेम किया है। नेम भी इंपॉर्टेंट है, प्लस किन्होंने फाइंड किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लस बैक्टीरिया किस लिए है? टू केपेबल ऑफ इनहांसिंग द प्लांट ग्रोथ बढ़ाने के लिए है आपका। आगे चलते हैं, नए हाई कमिश्नर बने हैं ऑफ इंडिया टू श्रीलंका। इनका नेम याद रखिएगा, नेम इज संतोष झा, ओके। आगे चलते हैं, लास्टली हमारा आ जाता है वोकैब का सेक्शन, जिसके आज के टॉप 5 वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज सुप्रियस, ओके, दैट मीन्स समथिंग इज नॉट जेन्युइन, ऑथेंटिक और ट्रू, ओके। स्प्यूरियस बेसिकली जब कोई चीज जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, आप कहना चाहते हो, फॉल्स आइडिया और बैड रीजनिंग पे बनी है, okay। Then next word is bry, which means showing that you find a bad or difficult situation slightly amusing। ये आप ले सकते हो, एक वेरी स्माइल आ जाती है आपके मुंह पे whenever your friend is getting scolded। आपकी फ्रेंड को डांट पड़ रही है तो आपके मुंह पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, ठीक है। you're actually gaining pleasure from their हाँ, ओके। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका अर्ज इज टू एडवाइस और ट्राई हार्ड टू परस्यू समबडी टू डू समथिंग, ओके। Like we are urging you to please subscribe to our channel, we are urging you here। लास्टली हमारा आ जाता है मिटिगेशन हमने COP के टाइम पे भी आपका डिस्कस किया था, ओके। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग हार्मफुल और इट्स हार्मफुल इफेक्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस समथिंग। आप किसी के हार्मफुल इफेक्ट्स, लाइक आप फॉसिल फ्यूल्स के इफेक्ट्स कम करना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम कैसे कर सकते हैं। लास्टली आ जाता है आपका कॉस्मोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फ्यूचर। यूनिवर्स के बारे में स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ओके, कि उसका ओरिजिन कैसा हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसे है और आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। इट्स अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है ये, दैट इंक्लूड्स द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी जिससे आपका यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, इनटू व्हाट इज गोना हैपन इन फ्यूचर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन जो आपसे पूछा था सैटरडे को, ओके। सो द नेम ऑफ द स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, द अदर नेम इज योर विश्वास स्वरूपन। देखो ये है नेम, ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में लोकेटेड है, ये याद रखिएगा। लास्टली आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। आई बी क्यूरियस टू नो योर आंसर्स। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप you like this session. If you did like our content, please hit on the like button and share this with all your friends, okay, so that 10 मिनट में वो भी इसे utilize कर पाए and they find this helpful, and make sure कि आप subscribe कर दें इस channel को। Thank you for watching.